राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है पूर्व की वीडियो में जैसे हमने जाना शुक्रवार व्रत को रखने के नियम, वैभव माता लक्ष्मी के जो व्रत रखे जाते हैं उनके नियम। विधि पूर्वक जब हम व्रत को रखते हैं तो निश्चय ही हमें हमारे मन की जो इच्छित कामनाएं हैं, जो भगवती से हम मांगते हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती हैं। यदि नियम को हम खंडित करते हैं, मन माने ढंग से यदि व्रत को रखते हैं तो हमारी जो कामनाएं हैं वह सिद्ध नहीं होती हैं। इसलिए शास्त्र के जो नियम बताए गए हैं उसके अनुरूप यदि हम व्रत को रखते हैं तो निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है। जब व्रत पूर्ण हो जाता है तो उसके पश्चात उद्यापन किया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे उद्यापन के। कहा जाता है कि इस दिन 7 कन्याओं को 9 वर्ष से छोटी हो तो 7 कन्याएं या फिर 7 सुहागन महिलाओं को भोजन कराया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। तो जैसे ही आप उनको एक दिन पूर्व निमंत्रण देकर आएँ कि आपको कल हमारे यहाँ भोजन के लिए आना है, अगले दिन बड़े ही सुंदर रूप में घर को शुद्ध व्यवस्थित रूप से बनाएं और उनके निमित्त जो भी प्रिय भोजन है, पकवान हैं, वह आप बड़ी शुद्धता के साथ बनाएं। सबसे पहले भगवती को अपने पूजा घर में भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात आप उन कन्याओं का सबसे पहले उनको जब आए घर पर तो चरणों को धुलाना चाहिए। चरणों को धुलाने के पश्चात एक सुंदर से आसन पर, क्योंकि भूमि पर नहीं बैठाया जाता है, तो सुंदर सा आसन लगाकर उन पर क्रमशः सभी को बैठाना चाहिए। कन्याएं हैं तो विधि पूर्वक उनको भोजन कराएं, फिर उनका पूजन करें। या स्त्रियां हैं तो उनको भी विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन में आप ध्यान रखें, सात्विक चीज़ों का आपको भोजन बनाना चाहिए। उनमें खीर का प्रयोग आप अवश्य करें, क्योंकि खीर भगवती लक्ष्मी मैया को अत्यंत प्रिय है। तो उस दिन आप खीर का प्रयोग करें। खीर नहीं बना सकते तो सफ़ेद मिठाई आप ले आएँ, उसका प्रयोग करें। सफ़ेद मिठाई अवश्य होनी चाहिए। जब भोजन इत्यादि सभी का हो जाए, कन्याओं का या स्त्रियों का, तो उसके पश्चात उनके माथे पर रोली का लाल रोली अवश्य लगाना चाहिए और माथे पर चावल लगाएं। हाथों में सभी के कलावा यानी मौली बांधे, कलावा 7 बार लपेटना चाहिए। इसके पश्चात भेंट स्वरूप यदि स्त्रियां हैं तो उनको जो है श्रृंगार की कोई भी आप वस्तु दे सकते हैं। बिंदी दे सकते हैं, सिंदूर दे सकते हैं, चूड़ियाँ दे सकते हैं। तो श्रृंगार की कोई ना कोई सामग्री अवश्य देनी चाहिए। यदि सामर्थ्यता अधिक है तो आप 7 श्रृंगार की सामग्रियाँ एक एक स्त्री को आप भेंट स्वरूप दें। उसके पश्चात चरणों का स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि कन्याएं हैं तो उनको उनके अनुरूप ही दक्षिणा इत्यादि देकर संतुष्ट करना चाहिए। फल इत्यादि अवश्य देने चाहिए। भोजन के पश्चात फल अवश्य आप प्रदान करें। ये सब पूजन के पश्चात उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। उनसे भी अपने मस्तक पर तिलक करवाना चाहिए। चावल लगवाएं, हाथ में कलावा बंधवाएं, चरणों का स्पर्श करें। बड़े सम्मान, प्रेम और भाव के साथ उनको विदा करना चाहिए। पूजन में एक बात का ध्यान रखें, भोजन आदि जब हो जाए तो भगवती की जो वैभव माता की जो किताबें हैं, वैभव लक्ष्मी की व्रत की जो किताबें हैं, उन किताबों को भी एक दिन पूर्व लेके आना चाहिए। उन किताबों को भी भोजन के पश्चात चरणों का स्पर्श जब आप कर लें तो उनको एक एक पुस्तक देनी चाहिए, ताकि भगवती की इस कथा का, इस वैभव लक्ष्मी के व्रत का प्रचार हो सके, प्रसार हो सके। और कोई दुख में है, कोई दुखियारा है, तो वह भी इस व्रत को करके भगवती की कृपा प्राप्त कर सके। इस निमित्त जो है वैभव लक्ष्मी की किताबें भी दी जाती हैं। जितने आपने व्रत रखे हैं उसी के अनुरूप जो हैं स्त्रियों को बुलाना चाहिए। यदि आपने 11 व्रत रखे हैं तो 11 स्त्रियों का भोजन कराना चाहिए। 21 व्रत हैं तो 21 स्त्रियों को भोजन कराने का विधान है। उतनी ही पुस्तकों का आपको वितरण करना चाहिए। बड़े प्रेम और भाव के हैं जब आप इस व्रत को रखते हैं और इसका विधि पूर्वक जब आप उद्यापन करते हैं तो जीवन में एक अक्षय पुण्य आपके साथ सम्मिलित हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस व्रत के नियम थे, इसी प्रकार से कुछ उद्यापन की विधियां थीं जो शास्त्र के अनुकूल थीं। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवती दुर्गा मैया की जय, वैभव लक्ष्मी मैया की जय।